हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। और स्टूडेंट्स आज हम लोग करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोड्यूसर बिहेवियर्स की एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू। तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि रेवेन्यू क्या है, इसके एलिमेंट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को। सो लेट्स बिगिन विद मी। सो स्टूडेंट्स, जनरली रेवेन्यू कहा जाता है, अगर हम लेमन लैंग्वेज की बात करें तो रेवेन्यू कहा जाता है कि कोई भी फर्म जितनी भी क्वांटिटी सेल करती है और उस सेल से जितनी अमाउंट मिलती है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू, राइट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हमारे पास एक ऑलमोस्ट सिमिलर डेफिनेशन है रेवेन्यू के लिए। सो रेवेन्यू रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड बाय अ फर्म फ्रॉम सेल ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी इन द मार्केट। इज दैट क्लियर? यानी कि मार्केट में कोई फर्म अपनी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी सेल करती है, उस सेल से मिलने वाले अमाउंट को ही हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू, राइट। सो रेवेन्यू के हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, दैट इज टोटल रेवेन्यू, जिसको हम बोलते हैं टी आर। सेकेंड एलिमेंट है एवरेज रेवेन्यू एंड थर्ड एलिमेंट इज मार्जिनल रेवेन्यू, एम आर, राइट। तो वन बाय वन समझते हैं रेवेन्यू के इन तीनों एलिमेंट्स को। नाउ लेट अस टेक फर्स्ट एलिमेंट, टोटल रेवेन्यू। सो वी हैव फर्स्ट कॉन्सेप्ट टोटल रेवेन्यू, जिसको हम इंडिकेट करते हैं टीआर से। टोटल रेवेन्यू रेफर्स टू द टोटल रिसीट्स फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। गॉट इट? It can be calculated by multiplying quantity sold and its price. So TR is equal to quantity into price of a commodity, right? तो इस तरह से हम लोग TR कैलकुलेट कर सकते हैं। So we have second concept average revenue, यानी कि AR and average revenue refers to the revenue per unit of output sold, right? And it can be calculated by dividing TR by quantity. It means AR is equal to TR divided by quantity. So this is how we can calculate AR. And students, we have third element marginal revenue, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं MR से। और marginal revenue is defined as the additional revenue generated from sale of वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी। और स्टूडेंट्स, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मार्जिनल का मतलब होता है फॉर एवरी एडिशनल यूनिट, राइट। तो रेवेन्यू में भी ये कि अगर हम एक एडिशनल यूनिट और सेल कर दें तो हमारे रेवेन्यू में, यानी कि हमारे टोटल रेवेन्यू में जितना भी चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। और मार्जिन रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं MRN इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1, where MR is marginal revenue of nth unit, right?
whereas TRN is total revenue from n units sold, right? So remember ये nth unit and this is n unit. Similarly, TRN minus 1 is total revenue from n minus 1 unit sold. Is that clear? सो एमआरपी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज 15 यूनिट ऑफ ए टेबल आर सोल्ड फॉर रुपीज 1200 एंड 16 यूनिट्स आर सोल्ड फॉर रुपीज 1500. देन वी आर टू कैलकुलेट एमआर. तो बच्चों एमआर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था. सो बच्चों एमआर का फॉर्मूला है MRN इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1. और हमारे पास यहां पर n है 16th यूनिट, क्योंकि 15 के बाद जो चेंज हो रहा है वो 16 यूनिट चेंज हो रहा है. सो MR 16 विल बी TR 16 माइनस TR 16 से फर्स्ट यूनिट होगी. सो 16 से प्रीवियस यूनिट होगी 15, राइट? And TR16 we have 1500 and TR15 हमारे पास है 1200. It means marginal revenue from 16th unit will be rupees 300. So in this way we can calculate MR. Got it? तो स्टूडेंट्स MRN का ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो कि अप्लाई होता है अगर हमारे पास 1 एडिशनल यूनिट सेल होती है. इज दैट क्लियर? लेकिन अगर एडिशनल यूनिट का डिफरेंस एक से ज्यादा है तो उस कंडीशन में हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं डेल्टा TR अपॉन डेल्टा क्वांटिटी. इट मींस चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, राइट? तो ये वाला फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब हमारे पास यूनिट में, जब हमारे पास कमोडिटी में एक यूनिट का डिफरेंस है और अगर डिफरेंस एक यूनिट से ज्यादा का है देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला. ओके? सो स्टूडेंट्स, दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू. अब ये जितने भी रेवेन्यू के एलिमेंट्स हैं, इन सभी एलिमेंट्स में म्यूचुअल रिलेशनशिप है जो कि नॉर्मली आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है. सेम रिलेशनशिप हम लोग पढ़ चुके हैं कॉस्ट वाले चैप्टर में, राइट? तो इसी तरह से रेवेन्यू के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है वी विल टेक इन नेक्स्ट क्लास. सो स्टे ट्यून्ड. सो स्टूडेंट्स, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned.